जय हिंद दोस्तों, मैं रोशन चौहान आरएस टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीआरएफ और बीआरबी एसी किसे कहते हैं और यह कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमारा क्या हेडिंग है, बीआरएफ या बीआरबी एसी। बीआरएफ का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, मतलब अलग अलग गैस का बहाव। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं बीआरएफ एसी किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हेडिंग था, बीआरएफ एसी किसे कहते हैं। ठीक है, यह एक ऐसी एसी होती है जिसमें एक ही आउटडोर, इसमें क्या है, एक ही आउटडोर होता है। ठीक है, एक ही आउटडोर और कई इंडोर, मतलब देखो 1 2 3 4 कई इंडोर लगा होता है, उसे हम बीआरएफ या बीआरबी एसी कहते हैं। ठीक है, और यह कैसे काम करता है, मान लो अभी हमारा इस रूम का 16 डिग्री टेम्परेचर है, इसमें 23 डिग्री है, इसका हम 18 डिग्री कर दिया, इसका हम 20 कर दिया। ठीक है, तो अभी जो हमारा गैस का फ्लो होता है इस सब के हिसाब से होता है। ये आउटडोर चलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल लगा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल होता है, जिसको जितना टेम्परेचर चाहिए उसी हिसाब से ओपन क्लोज होता है। ठीक है, जिसको जितना हिसाब से चाहिए वो रिमोट के द्वारा उतना कंट्रोल होता है। इसीलिए यह क्या होता है, यह इन्वर्टर एसी के आधार पर काम करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसका बीआरएफ और बीआरबी एसी का खासियत क्या होता है, जैसे इसका पाइपिंग देखो, जो पाइपिंग होता है ना, यहाँ से निकलता है। देखो ये मान लो एक पाइप ये सक्शन हो गया, ये डिस्चार्ज होगा। ठीक है, डिस्चार्ज। अभी इसमें हमको दूसरा एक ये यूनिट जोड़ना है, एक ये यूनिट जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई बेंड लगा देंगे। ठीक है, वाई बेंड लगा देंगे, यहाँ से एक एसी का वायर ये इसमें आ गया सक्शन डिस्चार्ज, फिर यहीं से इसके लिए जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, वाई बेंड। फिर अगर दूसरा एसी लगाना है, फिर एक वहाँ यहाँ पे वाई बेंड लगेगा, यहाँ पे वाई बेंड लगेगा, ये इधर जाएगा, यहीं से फिर दूसरे एसी के लिए जाएगा, फिर यहाँ पे वाई बेंड लगेगा, फिर यह दूसरे एसी के लिए गया, फिर यह दूसरे एसी के लिए गया, फिर यहाँ से दूसरे एसी के लिए जाएगा। ठीक है, ये ऐसे का लगाया जाता है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अभी इसके मुख्य विशेषता, ठीक है, बीआरएफ एसी की मुख्य विशेषता। अभी मैं आप लोगों को बीआरएफ एसी दिखा देता हूँ। देखो ये देखो बीआरएफ सिस्टम है। ठीक है, इधर से देखो आया, ये हमारा आउटडोर है, आउटडोर से एक कैसेट एसी लगाया है, इधर कैसेट एसी लगाया है, ये डक्टेबल एसी लगा, ये डक्टेबल एसी है, ये भी ऊपर डक्टेबल एसी है। ठीक है, अभी एक ही आउटडोर है सब। ठीक है, देखो एक ही आउटडोर है, एक ही आउटडोर से कितना एसी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एसी लगाया है। ठीक है, दिख रहा है ना, ऐसे बीआरएफ एसी होता है। इसमें एक ही यूनिट होता है, आउटडोर यूनिट, और कई इंडोर यूनिट लगा होता है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसका विशेषताएं बता देता हूँ। ठीक है, मुख्य विशेषताएं, इस एसी में एक ही आउटडोर लगा होता है। ठीक है, इसमें क्या एक ही आउटडोर लगा होता है। जब एक ही आउटडोर लगा होता है तो हमारा जगह कम घेरता है। अभी एक आउटडोर की वजह से, अभी मान लो हम रूफ पे एक आउटडोर लगा दिया,
इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इंडोर लगा दिया। हमारे रूफ पे क्या एक ही थोड़ा जगह घींचा, थोड़ा जगह लिया, ठीक है, और हमारा जगह भी बचता है, ठीक है। दूसरा बचत, बिजली की बचत होती है। इसमें बिजली की बचत कैसे होती है? अभी हमारे पास एक ही आउटडोर है, उसी के हिसाब से चलता है कि इन्वर्टर मॉडल सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। तो कम पावर लेता है, 440 वोल्ट का होता है 3 फेस में, बट कम पावर लेके चलाता है, तो इसमें बिजली की बचत होती है। और नंबर 3, स्मार्ट कंट्रोलर, ठीक है। स्मार्ट कंट्रोलर सिस्टम, इसमें स्मार्ट कंट्रोलर सिस्टम लगा होता है, क्योंकि हमको हर कमरे का अलग अलग तापमान चाहिए, तो कंट्रोल बहुत अच्छे से करता है। जैसे अभी 4 कमरा है, 4 कमरे में हमको क्या, एक में 16 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, किसी रूम में ज़्यादा हो तो उसमें 24 कर सकते हैं, सबका अलग अलग। उसके लिए स्मार्ट कंट्रोल, कूलिंग के लिए स्मार्ट कंट्रोलर लगा होता है, ठीक है। कम साउंड, ये आवाज़ बहुत ही कम करता है। एक ही आउटडोर रहेगा, वो भी इन्वर्टर मॉडल पे काम करता है। इंडोर भी उसका जो मोटर है, इन्वर्टर मतलब डीसी मोटर लगा होता है इंडोर का, इसके लिए यह कम साउंड करता है, शोर कम करता है, ठीक है। अच्छी कूलिंग, और इसकी कूलिंग करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, कूलिंग अच्छा करती है, ठीक है। और यह जैसे क्या होता है ना, ज़्यादा दूर वाले पाइप में लंबी पाइपिंग भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए कूलिंग पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें 6 नंबर क्या है, लंबी पाइपिंग, ठीक है, लंबी पाइपिंग भी कर सकते हैं। और यह कहाँ कहाँ यूज होती है, ठीक है। यह यूज होती है, यह एसी कहाँ कहाँ यूज होती है। तो नंबर 1 क्या हो गया, होटल, जो बड़े बड़े होटल होते हैं। नंबर 2, शॉपिंग मॉल। नंबर 3, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में मतलब क्या होता है, यूज कहाँ का होती है, बड़ी बड़ी जगहों पे, जहाँ ज़्यादा बड़ी जगह है। घर में भी अभी हमको घर में लगाना है, 4 रूम है, 10 रूम, उसमें भी यूज कर सकता है, बट ये बड़ी बड़ी जगहों पे यूज होती है, ठीक है। समझ में आया? अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबको ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।